अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, देखियो मिल के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो उसका इस्तेमाल रमज़ान के दिनों में और नॉर्मल हमारे देश में भी बहुत होता है। और दही जमाने के रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत ईजीएस्ट वे में है और बहुत मज़े की दही जमता है इसके साथ। और आप इसको आराम से 2 से 3 दिन फ्रिज में रखें, बिल्कुल खट्टा नहीं होता है। दो रेसिपियाँ आपको बस शेयर करूँगी, दोनों रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी रेसिपी इस तरह से ईजाद हुई कि जब काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास कभी दही नहीं होता था जमाने के लिए, तो मैं सोचती थी कि दही कैसे जमाया जाए। तो फिर ये तजुर्बा मेरा जो है वो कारआमद रहा और उसके बाद मैं अक्सर और बेशतर अब दही की परवाह किए बगैर दही जमा लेती हूँ, दही हो या नहीं हो, और ये रेसिपी फॉलो करती हूँ मैं अपनी, और मेरा दही आराम से जम जाता है। आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ों में ये हरी मिर्च क्या कर रही है। तो बिल्कुल आज मैं आपको हरी मिर्च के साथ भी दही जमाना सिखाऊँगी और बाकी जो नॉर्मल एक हमारा दही जमता है वो भी आपको जमाना सिखाऊंगी। चले इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूं। डिपेंड करता है कि आप दही की क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। मैं इस तरह से ये मिट्टी के बॉल्स पसंद करती हूँ, कोई भी मिट्टी के प्याले ले लीजिए और कोई भी मिट्टी के इस तरह की डोइयाँ होती हैं, ये इस तरह की कोई चीज़ ले लीजिए मिट्टी की। ये सब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं ज़्यादातर दही इसमें गर्मियों में जमा रही होती हूँ। इससे तासीर भी इसकी अच्छी ठंडी रहती है और दही जम के भी बहुत अच्छा तैयार होता है, जो हम कहते हैं कतले कतले करते हैं, उस तरह का दही से होता है। दही अमूमन बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमें जो है वो बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। दही इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमारी कैल्शियम की कमी को पूरी करता है। जो लोग दूध नहीं पी सकते, हज़म नहीं होता, वो दही का इस्तेमाल करें। लेकिन जिनका बलगमी मिजाज हो वो दही को इस्तेमाल ना करें, और अगर करें भी तो उसके अंदर वो 2-3 चुटकी, 1 चुटकी बल्कि कलौंजी की भी शामिल कर लें तो दही जमाते वक्त, तो वो दही की तासीर को थोड़ा सा दरमियाना दर्जे का कर देता है। ठीक है, वो मुतदिल हो जाता है दही उन लोगों के लिए। चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। दही मैंने ले लिया है जोश करने के बाद, तकरीबन ये डेयरी का जो नॉर्मल दूध मिल रहा होता है हमारे पास, वो दूध इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा दही जमता है। ये तकरीबन 2 कप है, हाफ़ kg, और 500 लीटर ले लीजिए, 500 ml, ठीक है, हाफ़ लीटर यानी कि। तो ये ले लीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना दिल चाहे जमा रहे हैं उसी हिसाब से इसको मेजरमेंट को आप बढ़ा लीजिएगा। दही मेरे पास है जमाने के लिए इस तरीके से, जो नॉर्मल दही होता है हमारे पास वो मैंने लिया है। 1 टीस्पून ले लीजिए आप, 1 से 1.5 टीस्पून। 1 हरी मिर्च है मेरे पास। अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप, ये ड्राई मिल्क है, ये कोई सा भी आप कंपनी का ड्राई मिल्क ले लीजिए, खुश्क दूध, ये 1 टीस्पून है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये पिसी हुई चीनी, पिसी हुई ना हो तो आप नॉर्मल चीनी ले लीजिए घर की। इससे क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है दही का। आप स्किप करना चाहें, डायबिटिक पेशेंट है, स्किप कर दीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी चीज़ों के साथ भी ये दही बहुत अच्छा जमेगा। चलिए अब मैं इसका प्रोसीजर बताती हूँ, बहुत ईजीएस्ट वे में आपके सामने जमाऊँगी। इसकी बेसिक जो टेक्निक होती है वो क्या होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसकी वजह से दही बहुत अच्छा जमता है। और जहाँ हम मिस्टेक कर देते हैं, बार बार दही जमाने के बाद 3 घंटे, गर्मियों में तो 3 से 4 घंटे तक बिल्कुल मत देखिए दही को, 3 घंटे तक एटलीस्ट। सर्दियों में 5 घंटे भी लग जाते हैं। गर्म दर्जा हरारत पे रखिए उसको, जो रूम टेम्परेचर होता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा हमें जो किचन का एरिया होता है वो थोड़ा गर्म होता है, वहाँ रख लीजिए। और जो गर्मियाँ हैं उसमें हम 3 घंटे तक दही को मत छेड़िए। हम लोग बेकिंग की तरह कुछ लोग जल्दबाजी में दही जमाते हैं और फिर बार बार उसको हिलाते हैं, देखते हैं ये जितना हिलता है तो ये फिर जमता नहीं है। और फिर एक दफ़ा अगर दही नहीं जमेगा तो काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी दोबारा नहीं जम पाता। तो पहली दफ़ा में ही थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। जमाने के बाद दही को 3 घंटे तक बिल्कुल मत हिलाइए। फिर उसके बाद आप इसको देखिए, अगर आप ज़रा सा हिलाने के बाद आपको लगे कि वो नहीं हिल रहा अपनी जगह, तो इट मीन्स कि वो रेडी है फ्रिज में जाने के लिए। उसको फ्रिज में रख दीजिए और 4 से 5 घंटे ठंडी करने के बाद इस्तेमाल कीजिए। चलिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अच्छा देखिए, इस तरह से मैंने एक सॉस पैन ले लिया, इसको आपने चूल्हे पे रखा। हमें दूध मैंने जोश किया हुआ है, तो हमें बिल्कुल नीम गरम गुनगुना करना है, इतना कि जब मैं इसमें उंगली डालूँ और टच करूँ तो उंगली मेरी जले नहीं और ज़्यादा देर ठहरे भी नहीं, ठीक है ना। बस इतना हमें दूध रखना है। हाफ़ लीटर दूध जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अब जो प्रोसेस है हमारा, हमें चमचा यूज़ नहीं करना, हमें एग बीटर जो हैंड बीटर होता है ये यूज़ करना है। इसके साथ हमें खूब अच्छे से इसको करना है, मिक्स करना है, इतना कि ये जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं ना, ये झाग आने शुरू हो जाए इसके ऊपर। अब हम इसको उंगली डाल के चेक करते रहेंगे। ये बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर पर आ गया। अब हमने इसका फ्लेम कर दिया ऑफ, और इस टाइम के ऊपर मैं इसमें डालूँगी ये शक्कर, चीनी जो मैंने आपको बताई है, और ये मिल्क पाउडर, ठीक है।
इसकी जो बेसिक टेक्निक है वो सिर्फ ये है कि जितना इसके ऊपर हम इसको बीट करेंगे और इसकी जो फेटी कहते हैं ना लगाना, जो अगर आपके पास वो हो डोई हो तो उसके आप खूब ऊपर नीचे करिए, इसके अंदर खूब झाग बने। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इससे बीटर से हैंड बीटर से इसको खूब फेंटिए। जितना अच्छा हम फेंटेंगे इसको, तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको फेंटते और उसके बाद जितना अच्छा इसके ऊपर ये झाग आएगा उतना अच्छा इसमें हमारा दही जमेगा। दही जमाने की ये बेसिक टिप है, इसको आप फॉलो कीजिए और कोई भी दही जमाए कभी भी दही किसी का ख़राब नहीं जमेगा, अच्छा जमेगा, बहुत कतले आएंगे, पानी कम होगा उस दही के अंदर। ठीक है, दही का पानी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है कलर को फेयर करने के लिए, बालों की मजबूती के लिए। ये रेसिपी फिर मैं आपसे कभी शेयर करूँगी ये टिप। बस अब इसको मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया, इसको नॉर्मल टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया इसी दौरान हमें इसको जमाना है। जमाने का प्रोसेस आपको बताती हूँ किस तरीके से होगा। अच्छा देखिए, दूध में गर्म कर चुकी है, आपके सामने मैंने आपको दिखाया। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि जो आपको मैंने दिखाया कि एक मैं दही के साथ आपको दही जमाना बताऊँगी। इसमें मैंने 1 से 1.5 टीस्पून आप ले लीजिए, थोड़ा सा इसमें से हम दूध डाल के इसको थोड़ा सा लिक्विडी कर देंगे। ठीक है, और ये जो अब मैंने दूध फेंट के रखा हुआ था ये मैं आपके सामने इसमें मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, अच्छा अब दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा प्रोसेस क्या करना है मुझे। अच्छा, ये प्रोसेस आपने देखा कि मैंने आपके सामने इससे करा और इसको मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया, बस काफ़ी। मैं उस वक्त फेंट चुकी है आपके सामने। ठीक है, इसको रखती हूँ मैं साइड में कवर करके और 3 घंटे के बाद आपको उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। अब आ जाता है ये दूसरा प्रोसेस। ये देखिए, इसमें क्या करना है मुझे, एक हरी मिर्च ली मैंने और इसके अंदर डाल दी। कोई दही मैं इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करूँगी और वही दूध जो मैंने अभी आपके सामने गर्म किया है वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सिंपल सा तरीका है। हरी मिर्च को इसी के अंदर मैं डिप होने रख दूँगी। ये डिप हुई रहेगी जब तक कि मेरा दही जमकर सामने नहीं आ जाएगा। आपके सामने इसको जमा के आपके सामने इसको निकालूंगी कि आप देखिएगा कि हरी मिर्च डालने के बाद भी दही बिल्कुल सेम उसमें जमता है। तो ये मेरा हो गया हरी मिर्च वाला दही और ये वो दही है जो मैंने दही के साथ मिला के जमाया है। दोनों के रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। तकरीबन 3 से 4 घंटे हम इसको रहने देंगे जमने के लिए। जैसे ये जम जाता है फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा दही जमता है। जी व्यूअर्स, देखिए 3 से 4 घंटे तकरीबन गुजर चुके और ये दही जो है वो जब थोड़ा सा जम गया 4 घंटे के बाद तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो है जो मैंने हरी मिर्च के साथ जमाया और इसमें दही नहीं शामिल किया, और एक ये वो है जो मैंने दही के साथ ही जमाया। अब आप इसको देखिए कितना माशाल्लाह सही है। ये देखिए आराम से इसका ये इस तरह से देखिए पूरा कतला सा इसका कटेगा और आप ये देखें कि इसमें बिल्कुल कोई पानी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब मैं आपको ये दिखाती हूँ जो हरी मिर्च से जमा। ये देखिए, ये माशाल्लाह इसका भी ये देखिए इसका कतला सा कटा कहीं कोई है बिल्कुल जो है वो दही में कहीं कुछ आपको पानी नज़र नहीं आएगा। और दोनों की पोजीशन आप देखिए, कोई फ़र्क नहीं आपको लगा। ये देखिए दही जमने में, ये हरी मिर्च के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही दही जमा, कोई इसमें पानी की वो नहीं है, दही पतला नहीं है, बहुत गाढ़ा दही है। आप इससे दही फुल्की बनाएं, दही सालन में इस्तेमाल करें। और ये भी देखिए आप, ये भी कितना अच्छा दही जमा है। इसमें भी आपको ये हमने वो जो दही के साथ ही जमाया है, ठीक है ना, और ये वो जो हमने हरी मिर्च के साथ जमाया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास घर में दही मौजूद नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर हरी मिर्च मौजूद है तो आप उसके साथ बेहतरीन दही जमाइए। और मैंने आपको ये दिखा भी दिया इसके कतले काट के इसको, और इसके ऊपर आप जो ये मलाई देख रहे हैं ये सारी इसके ऊपर ये मलाई है। और इसका तरीका सिर्फ वही है कि जितना आप उछालेंगे दूध को और जितना आप उसको बीटर से बीट कर लेंगे हाथ वाले से, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ऐसे करके ऊपर से उछालेंगे, जितना ज़्यादा झाग आएगा उतने ज़्यादा अच्छी इसकी मलाई के ऊपर की तय आएगी। और ये देखिए, और जो है वो दही अच्छा जमेगा और इसकी लस्सी भी बहुत अच्छी बनेगी। इसको मीठा रखने के लिए वैसे ये मीठा रहेगा 2-3 दिन, इसको कुछ नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी आप ज़्यादा जमा रहे हैं, ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसमें 1-2 नारियल के पीस ऊपर से रख दें तो ये दही आपका खट्टा नहीं होता। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में।
किसी नए इंग्रेडिएंट के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी और इसको ट्राई भी करेंगे आप अपने घरों में और इससे फ़ायदा उठाएंगे। और कमर्शियली जो हम लोग दही बाज़ारों से ले रहे होते हैं उससे ये बहुत इकनॉमिकल पड़ेगा आपको। थोड़े से आप देखिए इसमें माशाल्लाह से कितना ये दही जम गया। और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश करें। अच्छा अच्छा खिला के, अच्छा अच्छा पका के, और दुआओं में मुझे याद रखिए। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।